हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। मैं संदीप उइके आप सभी को आज की इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन करेंगे 2025 में। अगर आप भी प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं और आप छत्तीसगढ़ से हैं तो देखिए उनका जो एग्ज़ाम है 16 फरवरी 2025 को होना है। तो आप अच्छे से बेहतरीन तैयारी करिए। आपके मात्र 32 से 33 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो 35 दिन लगभग बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मॉडल टेस्ट है, आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाक्य का सही अर्थ क्या है? वाक्य का सही अर्थ क्या होता है? वाक्य जो अपन लिखते हैं तो उसका हमें सही अर्थ बताना है। शब्दों का समूह अर्थपूर्ण, शब्दों का समूह अनुच्छेद, शब्दावली। तो यहाँ पर होता है खा नंबर, जो कि अर्थपूर्ण शब्दों का समूह होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? जो किसी क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम के जगह हम नाम को बोलते हैं संज्ञा। वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, और इसके बाद क्या है, जगह के नाम, इनको हम संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कितने भेद हैं। सबसे पहले इसके भेद की बात करें प्रकार की, तो हमें क्या इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। PCCMA कितने हो गए? यहाँ पर 5 है। मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में भी इसको आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए गा नंबर का होगा, 5 होते हैं संज्ञा के भेद। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एक जानकारी यहाँ पर लेते हैं, जो कि आपको पता है कि पहले से हमारे इस चैनल पर जो कि स्कूल एग्जाम नॉलेज टीम आपको ऑफर दे रहा है। मात्र यहाँ पर देखिए एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा मॉडल टेस्ट हेतु आपको 10 से अधिक मिलेंगे, जो कि उत्तर सीट रहेंगे, पुराने पेपर साथ में मिलेंगे। मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, मैसेज भेज के जो भी प्रोसेस रहेगी आपको पूरा करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे मॉडल टेस्ट PDF। तो प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, बच्चों के बहुत सारे अच्छे नंबर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं अब। इसके बाद यहाँ पर देखिए सुंदर, सुंदर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सुंदर का क्या हो जाएगा विलोम? अपोजिट वर्ड। इंग्लिश में भी हमें अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर हो जाएगा बदसूरत, बड़ा, अच्छा, छोटा। तो यहाँ पर का नंबर का होगा हमारा ए, बदसूरत। बदसूरत हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल किस संज्ञा का उदाहरण है? अब यहाँ पर से देखिए जो नाउन होते हैं वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाउन, इसके बाद टाइप ऑफ नाउन आपको पता होना चाहिए। अब अभी हम पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए फल किस प्रकार का शब्द है? फल पूछा है, जो कि फ्रूट। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो किसी का नाम हो, ठीक है ना, नाम। और यहाँ पर जातिवाचक क्या है? किसी एक विशेष जाति पर, एक विशेष जाति को डिनोट करे। जैसे मान लो यहाँ पर फल है, किसी के फल का नाम नहीं है। मान लो हमने फल का नाम लेते हैं सीताफल, एप्पल हुए, सेब, ठीक है ना। तो ये क्या है? फल के नाम है एप्पल। तो ये किस में आ जाते हैं? नाम में। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ पर देखिए क्या है? फल। तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, का नंबर सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए पढ़ाई कर रहा, क्या कर रहा है? पढ़ाई। तो करना यहाँ पर दिया है, पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया होता है यहाँ पर, लेकिन क्या है? पढ़ाई। तो ये राम पढ़ाई कर रहा है, तो कर रहा है जो कि यहाँ पर ग नंबर का सही होगा। क्रिया, क्रिया आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे सर्वनाम पूछ सकते हैं। सर्वनाम पता होना चाहिए। इसके बाद आपको टेंस मतलब काल पता होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाक्य किस काल का है। एक अगला वीडियो जब भी हमारा होगा तो काल से होंगे, बाकी टेंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या है?
पुस्तक शब्द का बहुवचन, तो बहुवचन क्या होते हैं? प्लूरल। आपसे प्लूरल पूछा है पुस्तक का, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछे बुक का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल ऑफ बुक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? बुक्स लगा सकते हैं, एस लगा दिए तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक का क्या हो जाएंगे? पुस्तकें। तो हमारा ख नंबर का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का है, वह शब्द चुने जिसमें उपसर्ग लगा हो। तो आई होप देखो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि कैसे आपको हिंदी में प्रिपरेशन करना है, और आपको ग्रामर से पूछते हैं। जो एकलव्य स्कूल हैं के लिए प्रवेश के लिए आपको 5वीं कक्षा के व्याकरण मतलब आपको ग्रामर पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश से, ना कि पाठ से पूछते हैं। आपका केवल जो मेंटल है, मानसिकता आपकी चेक करते हैं कि कैसे क्या बच्चा एलिजिबल है, कितने नंबर ला रहा है, उस हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। वह शब्द चुने जिसमें उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग और एक आपको प्रत्यय पूछता है, तो ये आपको हिंदी में पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन लाए, आगे जुड़ता है, आगे जुड़ता है। और इसके बाद देखिए प्रत्यय क्या होता है? वाक शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपकार। तो यहाँ पर उपकार, उपयोग, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जो कि उप यहाँ पर उपसर्ग है, तो उपकार ख नंबर का सही है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है या किस प्रकार का वर्ण है, तो वर्ण आपको बताना कि या कैसा है। स्वर है, वावेल है, कंसोनेंट्स है, अलंकार है, मात्रिक है। तो यहाँ पर देखिए स्वर आपको पता होना चाहिए, 11 स्वर रहते हैं वावेल। तो एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी में मतलब इंग्लिश में आपसे पूछा था, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, इंग्लिश के व्यंजन कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है 21। इसके बाद क्या है? वावेल। वावेल पूछे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 5। तो ऐसे जो लेटर इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। सेम इसी प्रकार हिंदी से भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आज जो होगा स्वर होगा, वावेल होगा का नंबर का सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नदी, सरिता, सागर, झरना। तो गंगा का देखिए जो गंगा नदी है, तो यहाँ पर देखिए नदी अगर होता तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी का नाम दिया है, ठीक है। नदी का नाम है कौन सी? गंगा नदी। तो गंगा को हम क्या कहते हैं? सरिता, जो कि यहाँ पर खा नंबर का सही होगा। तो पर्यायवाची शब्द आपको ये टाइप वाइज दिख रहे हैं, तो टाइप वाइज आपको देखना है। तो पर्यायवाची बहुत सारे आपको पर्यायवाची ध्यान रखना है, किस किस के आ सकते हैं। जैसे एक हुआ पृथ्वी के, ठीक है ना, पृथ्वी का भू, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, भूमि। और आपसे क्या पूछ सकता है? एक पुष्प का पूछता है बच्चों, बहुत कई बार पुष्प का होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, सुमन, ठीक है ना, फूल इसी को कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं, हमें पर्यायवाची ध्यान होना चाहिए, बनना चाहिए। चल इसके बाद नेक्स्ट, सदा का समानार्थी। तो समानार्थी यहाँ पर पूछा है, सदा का समानार्थी क्या होगा? तो समानार्थी मतलब क्या होते हैं बच्चों? जो एक समान अर्थ दे, मतलब इसी को हम क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द, एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ दें, समान अर्थ प्रकट करें। तो सदा, सदा का मतलब क्या होता है? क्या हमेशा होगा, कभी होगा, जल्दी, यब। तो यहाँ पर देखिए सदा, सदा पूछे आपसे, सदैव कहे, तो ये क्या है? हमेशा। तो इसका होगा हमेशा, हमेशा। तो हमेशा कहाँ दिया? सदा मतलब सदैव, हमेशा का नंबर का सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड पूछा है, तो सुबह का यहाँ पर खा नंबर का हो जाएगा शाम, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन मतलब क्या होते हैं? प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर वृक्षें, तो वृक्षें हो जाएंगे, वृक्षों नहीं होंगे, वृक्षें, गा नंबर का सही। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया है का नंबर वृक्ष, वृक्षें, वृक्षों। तो यहाँ पर इसका हाँ उत्तर यही हो सकता है, यहाँ पर का नंबर का वृक्षों, ठीक है ना। तो इसको आपको सुधार कर लेना है, यहाँ पर का नंबर का वृक्ष, वृक्षों।
वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लड़का किस लिंग का शब्द है। आपको यहाँ पर बताना है, जो कि जेंडर बताना है यहाँ पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो लड़का शब्द किस में हो जाएगा, पुल्लिंग, जो कि हम इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। एक होते हैं फेमिनाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब क्या होते हैं, इंग्लिश में स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। इसके बाद होता है मस्कुलाइन। तो मस्कुलाइन मतलब होता है बच्चों पुल्लिंग होता है, जो कि पुरुष वर्ड को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़का पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग का नंबर का सही होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको तरीका लगेगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा मित्रता, मित्र, लड़का, फल। तो क्या हो जाएगा इसमें, मित्र, लड़का नहीं होगा। यहाँ पर भाव मतलब क्या होती हैं, भावना, व्यक्ति की भावनाएं, जैसे बड़प्पन, मित्रता, और ठीक है ना, प्रेम हुआ, ईर्ष्या, जैसे वह जिसको अपन नाप नहीं सकते हैं। मान लो कोई दयालु है तो दयालुता, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, भाववाचक, दयालु। तो यहाँ पर का नंबर का होगा, जो कि मित्रता सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो जल का पर्यायवाची बहुत आसान है, आप बता सकते हैं जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको अनुभव लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।